नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंध संस्थान की ओर से आपका स्वागत है। आज हम पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत आलू के फिंगर चिप्स की तैयारी पर वीडियो प्रदर्शन सत्र के बारे में जानेंगे। आलू फिंगर चिप्स एक स्वादिष्ट स्नैक है जिसे हर कोई पसंद करता है। आप इसे भारत की शीर्ष आलू चिप्स कंपनियों में गिन सकते हैं। बहुत से स्नैक्स हैं जो आलू द्वारा बनाए जा सकते हैं। घरेलू रूप से हम फिंगर चिप्स का अलग अलग स्तर पर निर्माण करते हैं। विशेष रूप से आलू को पतले पतले 6 मिलीमीटर से 9 मिलीमीटर के आकार में काटते हैं। भारत के कई हिस्सों में फ्रेंच फ्राइज का आनंद लिया जाता है जो उन पर छिड़के गए मसालों की मदद से अतिरिक्त स्वादिष्ट बनाए जाते हैं। फिंगर चिप्स विभिन्न प्रकार के स्नैक्स जैसे बर्गर, सैंडविच, पैटीज और कई अन्य स्नैक्स के लिए लोकप्रिय बन गए हैं, जिन्हें स्थानीय विक्रेताओं और बेकरों के अलावा भारतीय बाजार में फ्रेंच फ्राइज के रूप में भी खाया जा सकता है। इसके साथ साथ होरिका ग्राहकों को बड़े होटल, रेस्टोरेंट, लंच की आपूर्ति और बर्गर किंग और KFC जैसी बहुराष्ट्रीय QSR श्रृंखलाओं को भी आपूर्ति करता है। कच्चा माल। फिंगर चिप्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रमुख कच्चा माल आलू है। आप सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले आलू प्राप्त करने के लिए अनुबंध खेती कर सकते हैं, जो आपको बेहतर गुणवत्ता वाले फ्रेंच फ्राइज को संसाधित करने में मदद करता है। इसके अलावा आप विभिन्न मसालों का उपयोग कर अपने आलू फिंगर चिप्स में अतिरिक्त स्वाद जोड़ सकते हैं। बिजली। जब उपयोगिता की बात आती है तो बिजली संयंत्र स्थापित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। क्योंकि आप फ्रोजन उत्पाद बनाते हैं, इसलिए आपको उत्पादों को -18 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित करना होगा और तापमान बनाए रखने के लिए आपको बिजली की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ पानी भी अच्छी मात्रा में इस्तेमाल होता है। आप एक जल उपचार संयंत्र भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अधिक पानी का उपयोग किया जाता है। इसे संसाधित करने की भी आवश्यकता होती है और इसलिए आप एक अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा आपको उन उपयोगिताओं के लिए एक बॉयलर की भी आवश्यकता होगी और तापमान बनाए रखने के लिए आपको रेफ्रिजरेशन प्लांट की भी आवश्यकता होगी। पैकेजिंग की बात करें तो आप अपने उत्पादों को बाजार की जरूरतों के आधार पर 200 ग्राम से लेकर 5 किलोग्राम वजन तक पैक कर सकते हैं। आप अपने उत्पादों को सादे पॉली या लेमिनेटेड पाउच में पैक कर सकते हैं। परिवहन। इसका परिवहन आइसक्रीम उद्योग के समान है, जहां हमें कारखानों से निकलने के बाद ग्राहक तक पहुंचने तक तापमान -18 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना होता है। विनिर्माण प्रक्रिया। आलू फिंगर चिप्स के निर्माण प्रक्रिया में कच्चे आलू का संग्रह शामिल है। आलू को धोना और सतह से किसी भी गंदगी या अतिरिक्त अवांछित कणों के हटाने के लिए उन्हें छीलना। इसके बाद इसे 6 मिलीमीटर या 9 मिलीमीटर की पट्टियों में काटा जाता है। हम जिस फ्रेंच फ्राइज का प्रसंस्करण कर रहे हैं उसके बाद आलू को ब्लांच किया जाता है, फिर सुखाया जाता है और IQF में जाने के पहले उसे आंशिक रूप से तला जाता है। IQF से गुजरने के बाद उत्पाद को वांछित आकार में पैक किया जाता है और कोल्ड स्टोर में संग्रहित किया जाता है। भूमि क्षेत्र। वीडियो में दर्शाया गया आलू फिंगर चिप्स प्लांट लगभग 30,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जिसके प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र और उपयोगिता क्षेत्र शामिल है। सिविल कार्य। आप एक पूर्व इंजीनियर इमारत का निर्माण करके बाहरी की तरफ आप शीटिंग सामग्री रख सकते हैं, जो आपको बाहरी वातावरण से बचाएगी, जबकि अंदर आप प्रसंस्करण तापमान बनाए रखने के लिए इंसुलेटेड पफ पैनल बना सकते हैं, जो अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को बनाने के लिए आवश्यक होती है। भारत में आलू फिंगर चिप्स की अवधारणा बहुत नई है, यहाँ तक कि आलू प्रसंस्करण की अवधारणा भी बाजार में बहुत नई है। बहुत सी मशीन सप्लायर मशीन प्रदान कर सकते हैं तथा इस उद्योग क्षेत्र में हम बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। मशीन की आवश्यकता जो कम टूट फूट और उच्च दक्षता के साथ दिन के 24 घंटे उत्पादों का उत्पादन कर सके। आपको इस प्रक्रिया के लिए सर्वोत्तम मशीनों का उपयोग करना होगा, जो निर्माता द्वारा अनुकूलित और अच्छे संयोजन के साथ है। अनुकूलित मशीनें एक साथ संयुक्त और सिंक्रोनाइज हो जाती हैं और आपको अंतिम उत्पाद मिलता है। अन्य उपकरण में एक जल उपचार संयंत्र शामिल है, जिसमें एक सॉफ्टनर और RO सिस्टम शामिल है। इसके अलावा हमें भाप उत्पन्न करने के लिए बॉयलर की आवश्यकता होती है। गर्म पानी भाप का उपयोग ब्लांचिंग प्रक्रिया और सुखाने की प्रक्रिया में भी किया जाता है। हमें एक विद्युत प्रणाली की भी आवश्यकता है, जिसका भार 2500 किलोवाट हो। विद्युत प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक प्रशीतन प्रणाली को संभाल रहे हैं, जिसे
-18 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखना है। इस उद्योग में प्रमुख उपयोगिता लागत बिजली है। एक वर्ष के भीतर 35,000 टन कच्चे आलू संसाधित होते हैं और आप फ्रेंच फ्राई संसाधित करते समय 1 घंटे में 2.2 टन का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। यदि उत्पाद कम है तो उत्पादन लगभग 800 किलोग्राम होगा और यदि उत्पाद अधिक है तो उत्पादन लगभग 1.2 टन होगा। कार्यबल, आपके पास 180 लोगों का संविदा स्टाफ हो सकता है। 60 लोग एक शिफ्ट में काम करते हैं और इसके अलावा प्लांट टीम में 50 लोग होते हैं जो संचालन संभालते हैं और बिक्री टीम में 50 लोग होंगे जो उत्पाद के प्रमोशन पर ध्यान देंगे। लाइसेंस, इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले आपके पास FSSAI, GST, उद्यम, ट्रेडमार्क जैसे कुछ लाइसेंस होना चाहिए। PMFME योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने की योजना है। उद्यम परियोजना लागत की 35% पर क्रेडिट लिंक पूंजी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। अधिकतम सब्सिडी 10 लाख प्रति उद्यम तक हो सकती है। लाभार्थी के योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और अन्य शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। यह योजना 35% क्रेडिट लिंक अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में पूंजी निवेश के लिए सहायक FPO, SHG निर्माता सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेगी। धन्यवाद।